देखो सवर जो जनजाति हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो जनजाति है ना, ये झारखंड की आदिम जनजाति है। क्या है ये? आदिम। आदिम उसको बोलते हैं जिसका तौर तरीका, रहन सहन बहुत पुराना होगा। ठीक है, जिसका तौर तरीका बहुत ज़्यादा पुराना होगा उसको क्या बोलते हैं? आदिम बोलते हैं। तो सवर जनजाति जो हम आपको बता रहे हैं, ये झारखंड की क्या है? तो याद रखिएगा आदिम जनजाति है ना। कौन सी जनजाति? सवर जनजाति। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि याद रखिएगा ये त्रेता युग में भी बोल रहा है कि अस्तित्व में था। ठीक है, त्रेता युग से अस्तित्व में रही है ये जनजाति। कौन सी जनजाति? सवर जनजाति। बात समझ में आ रहा? तो कौन सा युग बता रहे हैं? त्रेता युग। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। देखो आदिम जनजाति जितना भी है झारखंड में, कोई भी एग्जाम दोगे आदिम जनजाति 8 गो है, 8 से सवाल पूछा जाता है, जिसमें एक सवर भी है ना। तो सवर जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं, कौन सी जनजाति? सवर जनजाति। आज के डेट में यदि देखा जाए तो इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा। माने ये जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पूर्वी, याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, कौन सी जनजाति? सवर। तो इसका निवास मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। जैसे बाकी जनजाति को आप यदि देखोगे तो पूर्वी, मान लीजिए कोई जनसंख्या कहीं है तो उसके अलावा पूरे झारखंड में थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, लेकिन ये जो जनजाति है ना, ये कहाँ मिलता है? तो पूर्वी सिंहभूम में मिलता है। ठीक, कहाँ मिलता है? पूर्वी सिंहभूम जिले में। तो पूर्वी सिंहभूम का ही इलाका आएगा, जैसे घाटशिला वगैरह जो प्रखंड है वहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम आपको याद रखना है। ठीक, ये जो जनजाति है याद रखिएगा प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड श्रेणी में आता है ये। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। जिस जनजाति का याद रखिएगा शारीरिक संरचना ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के साथ थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोस्टोलाइड। तो सवाल पूछेगा कि सवर जो जनजाति आपको बता रहे हैं, ये प्रजाति की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? प्रोटोस्टोलाइड में आता है। किस में आता है? प्रोटोस्टोलाइड में। याद रहेगा, प्रजाति दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? प्रोटोस्टोलाइड में आता है। ठीक है, देखो इन लोगों की जो भाषा है ना, इन लोगों की जो भाषा है, आपको पूछेगा सवर जनजाति की भाषा क्या, तो इसकी भाषा को सवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवरी। सवर जनजाति की भाषा क्या है? सवरी। भाषा क्या बताएं? सवरी। किस जनजाति की भाषा? सवर जनजाति की भाषा सवरी। याद रहेगा, भाषा क्या है? सवरी है। लेकिन इन लोग बोलचाल में जो है ना, उड़िया, नागपुरी, हिंदी, ये सब का प्रयोग करता है। मैंने इन लोगों का जो भाषा है उसको सवरी बोला जाता है ना। लेकिन बोलचाल में लोग उड़िया हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, ये सब का इस्तेमाल करता है। कौन सी जनजाति? सवर, है ना। देखो इसकी जनसंख्या अभी एक बोला जाता है कि आपका 9688 इसकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से ही है। 9600 कितना बताएं? 88। किस जनजाति की जनसंख्या? कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? पूर्वी सिंहभूम। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में, है ना। तो सवर जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सवर। ठीक है, देखिए इन लोगों का जो पहनावा होता है, ठीक, इन लोगों का जो पहनावा होता है, तो आज के डेट में ये लोग जो है वही पुरुष धोती कुर्ता पहनता है, महिलाएं साड़ी पहनती हैं। लेकिन पहले पारंपरिक पोशाक वगैरह पहनता था। महिला आभूषण प्रिय होती ही है ना। लेकिन एक होता नहीं है कि इन लोगों का स्पेशल होगा कि हाँ तांबा का पहनना है, लोहा का पहनना है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। जो मिलेगा वो पहन लेगा। बात समझे क्या बोले? तो ये लोग जो होता है ना आभूषण प्रिय होता है। ठीक है, आभूषण मतलब ज्वेलरी पहनता है ना। तो इसकी समाज के बारे में आपको पूछा जाएगा कि सवर जनजाति का जो समाज होता है, समाज कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक, पिता का वंश चलता है समाज में। ठीक है, तो जिस समाज में पिता का वंश चलेगा उसमें याद रखिएगा पिता का जो संपत्ति होगा वो पुत्री को नहीं मिलेगा। बात समझे? पिता का संपत्ति किसको मिलेगा? बेटा को मिलेगा, बेटी को
नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि सवर जनजाति जो है इसमें एकल परिवार को महत्व दिया जाता है ना। मतलब सीधा सीधी इस जनजाति में सिस्टम क्या है कि तुम्हारा जब शादी विवाह कराएगा तो तुमको अलग कर देगा, अलग से अलग रहो, तुम अलग अपना खाओ, है ना। पता चल रहा है। तो कौन सी जनजाति? सवर जनजाति। कौन सी जनजाति? सवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। इस जनजाति में ना गोत्र जो होता है ना, गोत्र इसमें नहीं पाया जाता है। इसको स्पेशली लिखना, इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। सवर जनजाति में गोत्र पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। गोत्र इसमें नहीं पाया जाता है ना। आप याद रखिएगा, गोत्र नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो साथ में आपको पूछेगा कि युवा गृह जो होता है, युवा गृह पाया जाता है? नहीं, गोत्र भी नहीं, युवा गृह भी नहीं, है ना। युवा गृह समझते हो कि नहीं समझते हो? इसमें गोत्र भी नहीं पाया जाता है और युवा गृह भी नहीं पाया जाता है। ना तो गोत्र मिलेगा ना युवा गृह मिलेगा। कौन सी जनजाति में? सवर जनजाति में गोत्र भी नहीं और युवा गृह भी नहीं, है ना। युवा गृह जो होता है ना, जहाँ पे मान लीजिए युवा गृह होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग दिया जाता है लड़के को, लड़कियों को। लड़का के लिए अलग होता है, लड़की के लिए अलग होता है ना। शिकार वगैरह, परंपरा, रीति रिवाज, ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर मान लीजिए युवा गृह नहीं पाया जाएगा तो वहाँ से वही बूढ़ा बुजुर्ग से आदमी सीख लेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो युवा गृह जो है इस जनजाति में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कौन सी जनजाति में? सवर जनजाति में, ठीक है। नृत्य संगीत का बहुत महत्व है ना। जैसे आपका नृत्य में, जैसे डोमकच एक नृत्य है जो काफ़ी प्रचलित है इस जनजाति में। नृत्य भी होता है, संगीत पूरे झारखंड में प्रचलित है, डोमकच, है ना। कौन सा नृत्य बताएं? डोमकच, ठीक है। देखो इस जनजाति में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शुभ अवसर ही माना जाता है, ठीक है। और बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस जनजाति में गर्भधारण के बाद 7वें या 9वें महीने में साध का त्यौहार मनाया जाता है। इस लाइन को लिख लेना, है ना। गर्भधारण के बाद, गर्भधारण के बाद 7वें या 9वें महीने में, याद रखिएगा क्या होता है, तो साध नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन वही नया नया कपड़ा पहनेगा, भोजन वगैरह करवाएगा लोगों को। पता चल रहा। तो कौन सा त्यौहार बताएं? साध। तो ये साध नाम का जो त्यौहार है ये सवर जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में? सवर जनजाति में प्रचलित है। कौन सा त्यौहार? साध, ठीक है ना। समझ गए। देखो और एक चीज़ देखो, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक उत्सव होता है सवर जनजाति में जो बच्चे से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं भूखे भात। भूखे, हाँ। ये बच्चा जब 11वां महीना का हो जाएगा ना, ये 11वें माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? 11वें माह में, है ना। कौन से महीना में? 11वें महीना में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा विवाह के बारे में। किस जनजाति का विवाह? तो जनरली इस जनजाति में जो विवाह होता है वो माता पिता के माध्यम से ही होता है, जिसको आयोजित विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोजित विवाह कहा जाता है, ठीक है ना। और इस जनजाति में याद रखिए एक विवाह का प्रचलन है, कितनों विषम परिस्थिति में दूसरी पत्नी रखने का छूट, मतलब इसमें एक से अधिक पत्नी रखने पर रोक नहीं है, मतलब विषम परिस्थिति में रख सकता है आदमी। और साथ में याद रखिएगा तलाक और विधवा विवाह भी होता है। आयोजित विवाह है, इंपॉर्टेंट विवाह, आयोजित विवाह। इसमें तलाक पूछेगा है तो हाँ है, विधवा विवाह है
विधवा विवाह भी है, तलाक भी है, विधवा विवाह भी है। ठीक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गया, तो इसमें जलाने और याद रखिएगा दफनाने दोनों प्रथा प्रचलित है। किसी की मृत्यु हो गया तो उसको या तो जला दीजिए या दफना दीजिए, दोनों प्रथा प्रचलित है। ठीक है। आर्थिक रूप से आज के डेट में मान लीजिए काम क्या करता है, इन लोगों का काम क्या है, तो काम खेती है। पहले जंगल पे डिपेंड होगा लेकिन अभी क्या करता है, खेती करता है। पहले जंगल पे डिपेंड होगा लेकिन अभी क्या करता है, खेती करता है। कौन सा जनजाति, सवर जनजाति। ठीक है। और इन लोगों का जो आपका पर्व है वही कर्मा हो जाएगा, सरहुल होगा, सोहराई होगा, है ना। कर्मा, सरहुल, ठीक है, सोहराई, इसके अलावा माघे, माघ पर्व जिसको बोलते हैं, ये सब त्यौहार है ना। ये सब क्या है, त्यौहार है। हो गया। कौन सी जनजाति, तो और बहुत सारा जानकारी नहीं मिलता है, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। किस जनजाति के बारे में, सवर जनजाति। हो गया। देखिए